फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। मैं आमिर फारूक आज लीनियर इक्वेशंस का दूसरा चैप्टर जो है यानी दूसरा लेक्चर लेकर आया हूं। इसमें हम कुछ थोड़े से एक दो डेफिनेशंस देखेंगे और उसके बाद हम कुछ एमसीक्यूज देखेंगे जिसके बेस पे आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। यहां पर आपको इस लेक्चर के बाद पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है और कौन से क्वेश्चन जो है कैसे हम उनको जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ डेफिनेशंस याद रखनी है। जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है इसमें कुछ डेफिनेशंस रही थी, तो उन डेफिनेशंस को देखते हैं। पहला है इंटरसेप्ट। क्या बेटा ये इंटरसेप्ट होता क्या है? जब मान लीजिए मैंने कोई ग्राफ डाला, अब कोई भी ग्राफ है तो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। ओके, लेट ये मेरे पास ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, और ये कोई भी किसी भी इक्वेशन का ग्राफ है। ठीक है, मान लीजिए ये किसी भी इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग जो है उसका ग्राफ है। और आप देखिए ये लाइन जो है यानी ये जो ग्राफ है ये मेरे एक्स एक्सीज को यानी इस वाली एक्सीज और इस वाली एक्सीज को 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है। एक पॉइंट यहां पर -3 पॉइंट है, एक है 3 वाला यानी पॉजिटिव नंबर पे यहां पर टच कर रही है ये लाइन। ध्यान से समझ लीजिएगा, जब हमारे पास एक लाइन एक्स एक्सीज को टच करेगी किसी पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट। क्या कहते हैं बच्चा? एक्स इंटरसेप्ट। तो यहां पर सिंपली आपको याद रखना है, जब मेरे पास कोई लाइन किसी भी एक्सीज को टच करेगी, जिस पॉइंट पे वो टच करेगी उसको हम इंटरसेप्ट कहते हैं। अगर एक्स एक्सीज को टच किया तो उस पॉइंट को हम एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं, और अगर वाई एक्सीज को टच किया उस पॉइंट को हम वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। यानी ये लाइन जो है इस एक्स एक्सीज को इस पॉइंट पे टच कर रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं जरा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताइए, तो आप बोलोगे सर इसके कोऑर्डिनेट्स है -3,0, और ये -3,0 एक पॉइंट है जिसको मैं एक्स इंटरसेप्ट कहता हूं। ठीक है, इसी तरीके से जो ये वाला पॉइंट है वाई एक्सीज को टच कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट जो है ना इसको हम कहते हैं बेटा वाई इंटरसेप्ट। क्या कहते हैं बेटा? वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? वो होंगे 0,3। तो 0,3 वो पॉइंट है जो ये वाई एक्सीज पे लाई कर रहा है, और ये पॉइंट जो है ना इसको हम वाई इंटरसेप्ट कहते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट्स हमेशा जो 0 और y होंगे, यानी y का कुछ न कुछ वैल्यू होगा, और जो हमारे पास x का वैल्यू होता है वो 0 होता है। देखो ऑब्जेक्टिव किस तरीके से भी पूछ सकते हैं। आपको बोला जाएगा आप मेरे पास है कोई भी नंबर 0,y, चलिए मुझे बताइए ये कोऑर्डिनेट पेयर जो है ये कोऑर्डिनेट पेयर कौन सा इंटरसेप्ट दिखाता है? क्या ये इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है कि वाई इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है? मुझे पता है बेटा कि वाई इंटरसेप्ट पे जो पॉइंट होगा, जो लाइन ग्राफ, जो लाइन मेरे पास होगी, जो ग्राफ होगा, वो जब वाई एक्सीज को टच करेगा तो उसको हम वाई इंटरसेप्ट कहते हैं, और वाई पे जो भी वैल्यूज होंगे वो इस फॉर्म के होंगे। तो ये बेटा वाई इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। और इसी तरीके से x को हम x,0 से x इंटरसेप्ट को दिखाते हैं। क्लियर बात समझ आ रही है? तो यहां पर डेफिनेशन भी यही लिखी है, द इंटरसेप्ट्स ऑफ ए लाइन और द पॉइंट्स एट विच द लाइन क्रॉसेस। ये लाइन क्रॉसेस मीन्स जो ग्राफ है, जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा वो क्रॉस करेगी किसको? एक्स एंड वाई एक्सीज। बेटा उनको हम एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। क्लियर? समझ आया? बिल्कुल। ओके, तो नेक्स्ट चीज जो हमें पढ़नी है दैट इज स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप ऑफ ए लाइन बेटा ये आपके कंसेप्ट्स में ज्यादा नहीं है, बट थोड़ा सा मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बताऊंगा। आपके पास स्लोप में जो है आपके 11th क्लास में हमें स्लोप के जो है स्लोप के बारे में अच्छा खासा जो है इंट्रोडक्शन मिल रहा है, क्योंकि वहां पर हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी पढ़नी होती है। वहां पर जब डिस्टेंसेस दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स गिवन होंगे तो उस टाइम कैसे स्लोप निकालते हैं एक लाइन का, या हमारे पास जब एक्स एक्सिस का यानी थीटा वैल्यू गिवन होगा,
एंगल पे कैसे निकालते हैं स्लोप, वो अलग चीज है, वो 11th में पढ़ना है। यहां पर आप ध्यान से सुनिएगा जो आपको पूछा जा सकता है। स्लोप ऑफ ए लाइन मीन्स सिंपली द स्टीपनेस ऑफ ए लाइन। एक लाइन कितने इंक्लिनेशन पे है, उसकी स्टीपनेस कितनी है। समझ आ रहा है कि नहीं? अगर मेरे पास यहां पर स्लोप ऑफ ए लाइन निकालना है तो बेटा एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बताऊंगा। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है बच्चा? ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दिस इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ एन ऑफ ए लाइन। ठीक है, तो लाइन की ये जो इक्वेशन है, इसमें जो ये m वाली क्वांटिटी है ना बेटा, ये m जो होता है ना, इसी को हम कहते हैं स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ द लाइन, जो ये लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसमें जो ये m है बेटा, इसको हम कहते हैं स्लोप ऑफ द लाइन। अगर मैं इसको, जो जनरल फॉर्म हमारे पास है किसकी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, क्या होती है वो, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ किसकी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर हम इसके साथ इसको मैच करेंगे, जरा देखो, मुझे y यहां पर चाहिए तो मैं सिर्फ y की क्वांटिटी यहां रखूंगा, तो यहां पर ये मैं ऐसे लिख सकता हूं, by इज इक्वल टू, ये उधर जाकर ऐसे माइनस ax बनेगा तो माइनस c बनेगा, ये भी प्लस उधर जाकर माइनस बनेगा, ये भी प्लस उधर जाकर माइनस बनेगा। ठीक है, तो यहां पर मुझे खाली y चाहिए तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू, ये b दोनों को डिवाइड होगा तो ये ऐसे में लिख सकता हूं, माइनस a बाई बी ऑफ x माइनस c डिवाइडेड बाई b, क्योंकि दोनों को डिवाइड हो रहा है। अब ये जो मेरे पास है एक ऐसी लाइन की इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन आई जिसको हम इसके साथ मैच कर सकते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब यहां पर m की जगह ये पूरी क्वांटिटी है और c की जगह ये पूरी क्वांटिटी है कि नहीं, माइनस समेत। ठीक है, यहां पर प्लस है ना, तो माइनस समेत, और यहां पर भी m की जगह माइनस समेत क्वांटिटी है, यानी यहां पर m जो आएगा दैट इज इक्वल टू माइनस a बाई बी, where a is the coefficient of x and b is the coefficient of y। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया, जरा मुझे बताइए, स्लोप ऑफ ए लाइन, जो जनरल फॉर्म है स्लोप ऑफ ए लाइन किसकी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, यानी ये वाली इक्वेशन, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है, ये वाली इक्वेशन, तो उसका स्लोप होता है बराबर माइनस a बाई बी, वायर a इज द कोफिशिएंट ऑफ x वाली टर्म एंड b इज द कोफिशिएंट ऑफ y। तो ये मेरे पास होता है स्लोप ऑफ द लाइन, किसमें, जनरल फॉर्म में। इसको हम कहते हैं बेटा, इस वाली को हम कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। आपको एक्चुअल में जब ऊपर जाओगे वहां पर स्लोप की डेफिनेशन होते हैं चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट्स टू दी चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट्स, यानी y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, वो अलग है। जहां पर थीटा यानी टेन थीटा होता है, वो अलग है, उसके बारे में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप याद रखिए यहां पर इसका जो स्लोप होता है दैट इज माइनस a बाई बी। ठीक है, और अगर किसी ने बोला स्लोप क्या होता है तो आप बोलना m इज इक्वल टू टेन थीटा। ये याद रखिएगा, जबानी ज्यादा बकवास नहीं करना है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करूं, m होता है बराबर चेंज इन y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय चेंज इन x, तो ये भी हम स्लोप की फॉर्मूला लिख सकते हैं। ये चेंज क्या होता है, चेंज इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। फॉर्मूला याद रखिए, कभी पूछ सकते हैं। आपको इसके बारे में नहीं जानना है कि किस तरीके से आ रहा है, प्रूफ आपको 11th क्लास में है जो आपके सिलेबस में नहीं है, बस याद रखना है। ठीक है, नाउ ये स्लोप ऑफ लाइन हमने पढ़ा, ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। स्लोप मीन स्टीपनेस, कितना स्टीप है एक लाइन, ये कितनी स्लोप में है। सिंपली ये होता है थीटा बेटा, ये एंटी क्लॉकवाइज में ये थीटा, तो यही होता है टेन थीटा, टेन का थीटा m। अगर इस लाइन का स्लोप मुझे निकालना है तो मैं सिंपली टेन थीटा निकालूं, जब मेरे पास होगा इस थीटा का वैल्यू तो इस लाइन का स्लोप निकल सकता है, मुझे उसके साथ कुछ नहीं है। ठीक है, आप इतना याद रखिए। ठीक है, तो स्लोप ऑफ ए लाइन m इज इक्वल m, यहां पर mx y इज इक्वल टू mx प्लस c, उसमें m जो है स्लोप होता है। यहां पर अगर जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की बात करें, वहां पर स्लोप होता है बराबर माइनस a बाई बी। डायरेक्टली याद रखिए, डायरेक्टली आप कर सकते हो। ठीक है, नाउ डायरेक्टली हम जो है
now सीधे हम एमसीक्यूज पे जाएंगे कि किस तरीके से एमसीक्यूज आ सकते हैं और हम उनको अटेम्प्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहला एमसीक्यू देखेंगे कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कह रहा है द ग्राफ y इज इक्वल टू 9। बेटा ये एक इक्वेशन है, आप देखो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। आपको मैंने पढ़ाया है पहले ही लेक्चर में कि जब x इज इक्वल समथिंग होगा वो लाइन पैरेलल होगी किसको, y एक्सिस को। जब y इज इक्वल टू समथिंग होगा वो लाइन पैरेलल होगी x एक्सिस को, अपोजिट में। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 9, तो डायरेक्टली पता चल रहा है ये एक लाइन है पैरेलल किसको, x एक्सिस को, क्योंकि y का वैल्यू दिया है, मैंने पढ़ाया है आपको। इज अ लाइन कह रहा है, अब ये एक लाइन है, क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस। हाँ, तकरीबन ये अभी सेटिस्फाई हो रहा है। आपको सारे ऑप्शंस देखने हैं कि अप्रोप्रिएट कौन सी है वो देखनी है। ठीक है, अब यहां पर देखो दूसरा कह रहा है पैरेलल टू x एक्सिस, ये भी पैरेलल टू x एक्सिस, बट यहां पर कुछ कंडीशन और दी गई है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 9 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। यहां पर ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, आपको पता है जिस पॉइंट पे 9 होगा उस पॉइंट पे एक पैरेलल लाइन होगी x एक्सिस को जो रिप्रेजेंट करेगा y इज इक्वल टू 9। तो ये y इज इक्वल टू 9 एक लाइन पैरेलल है किसको, x एक्सिस को, कितने की डिस्टेंस पे, 9 यूनिट्स के डिस्टेंस पे, यानी ये पैरेलल टू x एक्सिस है। देखने में तो पहला ही ऑप्शन ठीक लग रहा था, लेकिन दूसरे ऑप्शन में है एट ए डिस्टेंस ऑफ 9 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, तो अप्रोप्रिएट दूसरा है, अप्रोप्रिएट दूसरा है। ये एक लाइन पैरेलल है किसको, y एक्सिस को, सॉरी x एक्सिस को एट ए डिस्टेंस ऑफ 9 यूनिट्स। तो थर्ड ऑप्शन भी देखते हैं। थर्ड ऑप्शन कह रहा है मेक्स एन इंटरसेप्ट 9 ऑन y एक्सिस। देखो ये मत गलतफहमी में होना, ये पॉइंट खाली नहीं है, ये खाली पॉइंट नहीं है, y इज इक्वल टू 9 एक पॉइंट नहीं है, ये रिप्रेजेंट करता है एक लाइन को। इट मींस कि ये नहीं लिखना कि ये एक इंटरसेप्ट, मुझे पता है ना, ये पता है कौन सा इंटरसेप्ट है, इसको हम कहते हैं y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। लेकिन बेटा याद रखिए y इज इक्वल टू 9 एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है जो पैरेलल है x एक्सिस को। इसका मतलब ये इंटरसेप्ट नहीं है, और पैरेलल टू y एक्सिस, तो पैरेलल टू y एक्सिस हो ही नहीं सकती, ये भी गलत है। और आपका ये दोनों में पहला और सेकंड भी ठीक है, पहला भी ठीक है, लेकिन वहां पर मुझे अप्रोप्रिएट चाहिए, तो इस टाइम पहला जो है वो कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर है कि इस y इज इक्वल टू 9 जो है एक लाइन है पैरेलल किसको, x एक्सिस को, एट ए डिस्टेंस ऑफ 9 यूनिट्स। क्लियर। सेकंड, एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म। ये बोल रहा है कि कोई भी पॉइंट जो y एक्सिस पे होगा, यानी y इंटरसेप्ट, कोई भी पॉइंट आप यहां पर लीजिए। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पॉइंट्स है कुछ, ये मेरे पास कुछ पॉइंट्स है 1 2 3, यहां पर है -1 -2 -3 एंड सो ऑन। और आपको मैंने बोला है पहले ही, जो भी पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा उसको हम y इंटरसेप्ट कहते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास, सॉरी y इंटरसेप्ट तब कहते हैं जब वो लाइन उसको क्रॉस करेगी। ठीक है, ये पॉइंट y एक्सिस पे है और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, y का वैल्यू होगा x का कंफर्म 0 होता है। ठीक है, इसका ऐसा होगा 0 कामा y, यानी y का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, यहां पर -1 है, यहां पर -2 होगा, तो हर टाइम पे वो इस फॉर्म का होगा, यानी जो फॉर्म होगी उस पॉइंट की वो होगी 0 कामा y, यानी y एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा वो इस फॉर्म का होगा, यानी उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y का कोई ना कोई वैल्यू होगा जिस पॉइंट पे होगा। फॉर एग्जांपल अगर इस पॉइंट की हम बात करें, इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे, यानी बेटा ये y एक्सिस पे है तो y का वैल्यू होगा जिस पॉइंट पे होगा, दैट इज 2, और वो x का हमेशा 0 होता है, तो 0 कामा y एक्चुअल फॉर्म होगी उस पॉइंट की जो y एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, क्लियर। ओके, नाउ सेकंड, द पॉइंट 3,3 लाइज ऑन। देखो ध्यान से समझिए, ये ग्राफ के क्वेश्चंस है। ये बोल रहा है एक पॉइंट है 3,3, यानी कोऑर्डिनेट पॉइंट है 3,3। ये कह रहा है ये लाई कर रहा है, कुछ इक्वेशंस दी गई है यहां पर। देखो एक है ऑन द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, एक लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ध्यान से सुनिएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। देखो अगर मैं इसकी बात करूं, पॉइंट 3,3 दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहेगा, यानी ये एक वैल्यू अगर 0 होता तो ये किसी एक्सिस पे लाई कर रहा होता है, लेकिन यहां पर दोनों वैल्यूज गिवन है,
यानी इसका मतलब ये किसी भी एक्सिस पे लाई नहीं करेगा। ऑन एक्स एक्सिस तो ये ऑप्शन खत्म, ठीक है, ऑन वाई एक्सिस तो ये ऑप्शन खत्म, ठीक है। अब ये बोल रहा है ये दो इक्वेशंस है मेरे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। दूसरी है एक लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल टू वाई। ये दो इक्वेशंस है, हमें बता रहा है ये पॉइंट किस इक्वेशन के ग्राफ पे लाई कर रहा है। मैंने आपको पहले ही बोला जो भी पॉइंट किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा वो उसके ग्राफ पे लाई करेगा। इसका मतलब कि ये वाला पॉइंट जो है ना, इन दो में से किसी का सॉल्यूशन होगा, जिसका सॉल्यूशन होगा उसी का वो ग्राफ पे लाई करेगा, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें 3 प्लस 3 तो ये बनेगा 3 प्लस 3 इज नॉट इक्वल टू 0, 6 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये पॉइंट उस इक्वेशन पे लाई नहीं कर रहा है। इट मीन्स 3, इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। अगर हम इसको देंगे तो यहां पर 3 इज इक्वल टू 3 तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स कि ये वाला पॉइंट जो है ना इस लाइन के ग्राफ पे लाई कर रहा है, यानी ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है बेटा, थर्ड। तो ये पॉइंट जो है ना इस इक्वेशन के ग्राफ पे लाई कर रहा है, यानी ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। सेटिस्फाई कर रहा है ना, क्लियर, ओके। नेक्स्ट है मेरे पास द डिग्री ऑफ लीनियर इक्वेशन। कल ही बोला डिग्री जो भी लीनियर इक्वेशन की होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, तो ऑब्वियसली वो 1 को ही बराबर है। द स्लोप ऑफ द लाइन लीनियर इक्वेशन एक कौन सी फॉर्म, देखो जनरल फॉर्म की बनी है। ये मेरे पास जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ax प्लस बी वाई प्लस सी, दिस इज द जनरल फॉर्म। और इसका मैंने अभी स्लोप निकाला, वो किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए। तो यहां पर ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू जो है हमारे पास 6 है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब यहां पर ध्यान से समझ लीजिएगा, अब ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोल रहा है, ये एक को नहीं बोल रहा है। अगर हम इसको अलग देखेंगे, इसको अलग देखेंगे तो इसका भी आएगा इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशन, इसका भी आएगा इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशन जब हम अलग अलग देखेंगे। बिकॉज वी नो दैट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जो भी इक्वेशन होगी उसमें इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशंस होते हैं। लेकिन ये दो इक्वेशन साथ साथ है, इट मींस ये एक सिस्टम है, पूरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इसका सॉल्यूशन बताना है। बेटा ध्यान से सुनिएगा, 1 सॉल्यूशन है यानी यूनिक सॉल्यूशन है, 2 है नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशंस है। आप कंडीशंस याद करिए जो मैंने आपको बोली थी। कंडीशंस क्या है, मुझे ये कंडीशंस आपको कोएफिशिएंट्स a1 बाय a2 ये निकालना है, b1 बाय b2 ये निकालना है और c1 बाय c2 ये निकालनी है। उसके बाद जो मैंने पिछले लेक्चर में बोला था कि रिलेशंस के बेस पे हम कैसे बता सकते हैं कि पेयर ऑफ इक्वेशंस यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के कैसे हम सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम रेशियो देखेंगे, देखो a1 a2 जो होता है ना दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x, b1 b2 कोएफिशिएंट ऑफ y होता है, c1 दो कांस्टेंट टर्म्स होती है। a1 by a2 मींस इस कोएफिशिएंट का ये है 1, तो 1/8 तो ये आएगा 1/8 बेटा। तो इसका आएगा 3/16, तो ये आएगा 3/16, 3 1 3 3 6 18 और c1 ये आएगा 9/32। और ध्यान से देखेंगे क्लियरली, यहां पर अगर हम देखें, यहां पर a1 by a2 बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू b1 by b2। और आप याद करिए जब आपको तीसरे देखने की जरूरत ही नहीं है, जब पहले दो ही बराबर नहीं है। अब याद करिए जब हमारे पास कोएफिशिएंट्स की रिलेशन a1 by a2 बराबर नहीं थी b1 by b2, उस टाइम एक लाइन्स जो होती है ना आपस में, ग्राफ्स जो इनके होंगे वो होंगे इंटरसेक्टिंग और एक पॉइंट के इंटरसेक्शन पे होंगे और उस टाइम यूनिक सॉल्यूशन होता है। उस टाइम क्या होता है बेटा, यूनिक सॉल्यूशन। यानी इसका मतलब कि इसमें इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में खाली एक सॉल्यूशन होगा, दैट इज 1। क्लियर, सिर्फ आपको वो रिलेशंस याद रखनी है। दूसरी क्या थी, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। तो वहां पर जब वो रेशियो बराबर होगा तीनों कोएफिशिएंट्स का, तब इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशंस होता है। और अगर a1 by a2 बराबर आया b1 by b2 और बराबर नहीं आया c1 by c2, तो उस टाइम पे नो सॉल्यूशन होता है। यहां पर ये बराबर नहीं है, इट मींस ये यूनिक सॉल्यूशन है, यानी लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगे। क्लियर, समझ आया, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, इफ द सॉल्यूशन इज दिस, ये कह रहा है कोई ना कोई इनमें से एक इक्वेशन है जिसका ये सॉल्यूशन है, यानी ये x का वैल्यू
और ये y का वैल्यू अगर हम उस इक्वेशन में ड्रॉप करेंगे, डालेंगे, तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब LHS बराबर आएगा RHS को। अगर हम इसमें डालेंगे, ध्यान से सुनिए, x का वैल्यू 2, तो ये बनेगा 2 2 और 4, ये बनेगा 6 2 और 12, 12 और 4 कितना हुआ 16। तो वो 16 14 को बराबर नहीं है, इट मींस कि ये वाली इक्वेशन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है। अब इसमें x और y का वैल्यू डालिए, यहां पर 2 और ये अगर 5 3 और 15, 15 प्लस 2 17, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो देखो यहां पर अगर हम 2 का वैल्यू डालेंगे और y का वैल्यू हम 3 डालेंगे, देखो यहां पर ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। देखो 2 5 3 और 15, 15 और 2 होता है 17, तो 17 इज इक्वल टू 17, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। तो मुझे आगे देखने की जरूरत नहीं है, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब कि ये वाली वो इक्वेशन है जिसका ये सोल्यूशन होगा। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी बोला स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसकी, कौन सी है बेटा, ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। याद रखिए, ये कभी वो देता है, कंफ्यूज नहीं होना, ये प्लस यहां पर होना चाहिए, जब हम यहां लेंगे तो ये माइनस बनेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, तो वैल्यूज कुछ भी हो सकते हैं बाद में, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी ये है, ठीक है। और इसका स्लोप कितना है, अभी बोला था -b/a m। ओके, नाउ यहां पर ध्यान से सुनिएगा, मैंने जब आपको स्लोप पढ़ाया, मैंने बोला था आपको स्लोप होता है बराबर tan थीटा, बोला था कि नहीं, tan थीटा। यानी अगर मेरे पास एक ग्राफ ऐसे है और वो ग्राफ जो है, वो ग्राफ कितना एंगल इस एक्स एक्सिस के साथ बनाता है, वही वैल्यू ये थीटा होता है। आपने ट्राइगोनोमेट्री पढ़ी होगी, तो ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास जो एक्स एक्सिस का वैल्यू है, एक्स एक्सिस का स्लोप मतलब कि जो ये लाइन है, या तो ये पैरेलल एक्स एक्सिस को होगी या तो एक्स एक्सिस को कोइंसाइड करेगी। यानी ये लाइन जो है ना, जब एक्स एक्सिस के साथ होगी तो थीटा का वैल्यू उस टाइम 0 होगा। जब एक्स एक्सिस के साथ थीटा देखा जाए तो वो वैल्यू 0 होता है। और अगर हम m देखेंगे, वहां पर एक्स एक्सिस के साथ tan 0 किसके बराबर होता है, और वो 0 के बराबर होता है। यानी हर टाइम पे याद रखिए कि एक्स एक्सिस का स्लोप जो है, यानी लाइन जो कोइंसाइड करेगी एक्स एक्सिस को या पैरेलल होगी एक्स एक्सिस को, उसका स्लोप हमेशा 0 होता है। देखो ये खुद से ऐसे है, तो स्लोप क्या है, स्टीपनेस क्या है, कुछ नहीं है ना, तो ये पैरेलल है ना इसको, तो ये स्लोप कुछ नहीं है। यहां पर ये स्लोप है, स्टीपनेस है, कम हो रही है कम हो रही है, यहां पर कुछ स्टीपनेस है ही नहीं, तो 0 है। तो स्लोप एक्स एक्सिस का हमेशा 0 होता है, या लाइन जो पैरेलल होती है एक्स एक्सिस को, उसका भी स्लोप 0 होता है। अब यहां पर साथ साथ में बोल रहा है वाई एक्सिस का स्लोप क्या है। ध्यान से सुनिएगा, जब हम वाई एक्सिस को देखेंगे, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्रीज का एंगल बना रहा है कि नहीं। तो यहां पर m अगर हम देखेंगे tan ऑफ 90, और tan ऑफ 90 किसके बराबर होता है, नॉट डिफाइंड। tan ऑफ 90 1/0 होता है कि नहीं, तो वो नॉट डिफाइंड होता है। यानी अगर आप स्लोप y एक्सिस का निकालोगे, या पैरेलल लाइन जो पैरेलल होगी y एक्सिस को, उसका स्लोप डिफाइन ही नहीं होता है। समझ आ रहा है, उसको स्लोप कुछ है, अरे डिफाइन ही नहीं होगा स्लोप, समझ आ रहा है। तो स्टीपनेस ध्यान से सुनिएगा, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस का 0 स्लोप होता है, y एक्सिस का नॉट डिफाइंड। एक्स एक्सिस का स्लोप 0, y एक्सिस का नॉट डिफाइंड। तो आपकी पहली ऑप्शन ठीक है। यहां पर ये एक्स एक्सिस का नॉट डिफाइंड बोल रहा है, फिर नॉट डिफाइंड हो, तो आपका क्लियर आंसर क्या है, 0 एंड नॉट डिफाइंड। क्लियर? और याद रखिए, मैंने आपको पढ़ाया है कि जब भी मैंने आपको स्टार्ट में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को पढ़ाया, मैंने आपको बोला कि जनरल फॉर्म जो उसकी है, दैट इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इसकी जनरल फॉर्म है। उस टाइम मैंने बोला ये लीनियर इक्वेशन तब एग्जिस्ट करेगी जब a इज नॉट इक्वल टू 0 और b इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। जब इनमें से कोई क्वांटिटी 0 नहीं होगी, तब ये लाइन एग्जिस्ट करेगी, तब हम कहेंगे ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। जैसे मैं अगर इसमें 0 वैल्यू दूं, ये क्वांटिटी ही 0 बनेगी, तो ये खत्म हुआ, तो फिर ये 1 वेरिएबल की रही। तो इसका मतलब जब भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात होती है बच्चा, उस टाइम पे a और b का वैल्यू हमेशा कुछ ना कुछ होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। वही ये बोल रहा है, द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन द लीनियर इक्वेशन, वही से बोल रहा है लीनियर इक्वेशन है ये वाली लीनियर इक्वेशन। तब हम कहेंगे बेटा a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। समझ आ रहा है? नेक्स्ट कह रहा है x कोऑर्डिनेट इज,
एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है। देखो ध्यान से समझ लीजिएगा, आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम तो पढ़ा ना बेटा, कोऑर्डिनेट सिस्टम तो पढ़ा होगा। अगर मान लीजिए कोई पॉइंट है, लेट यहां से यहां तक मेरे पास कोई एक्स डिस्टेंस है, यहां से कोई वाई डिस्टेंस है, कुछ ना कुछ होगा ना वाई का वैल्यू। तो ये वाला पॉइंट जो है, मान लीजिए ये रिप्रेजेंट करता है आपका एक्स का वैल्यू, यानी एक्स ए वाई, ठीक है। एक्चुअली में यानी एक्स कोऑर्डिनेट होता क्या है, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस वाई एक्सिस। कितनी डिस्टेंस है, देखो अगर यहां पर 3 वैल्यू है तो हम लिखते हैं 3,4। एक्चुअली दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस वाई एक्सिस। तो x का जो भी वैल्यू होगा, दिस इज सिंपली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे, फ्रॉम y एक्सिस। ओके, समझ आ रहा है कि नहीं। तो हम लिख सकते हैं यहां पर x कोऑर्डिनेट इज सिंपली परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। और बेटा इसका दूसरा नाम क्या है, एब्सिसा। पढ़ा है कि नहीं। इस x कोऑर्डिनेट का हम दूसरा नाम एब्सिसा बोलते हैं, ठीक है। और ये सिंपली होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, दैट्स डेफिनेशन। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो ये आएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। और इसका दूसरा नाम है ऑर्डिनेट इसका दूसरा नाम है y एक्सिस का, सॉरी y कोऑर्डिनेट का जो दूसरा वैल्यू है, इसको हम एब्सिसा कहते हैं, इसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। x इज सिंपली परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस परपेंडिकुलर y एक्सिस, एंड y कोऑर्डिनेट इज सिंपली द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कह रहा है, चेक वेदर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। यहां पर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2 पेयर्स दिए गए हैं और बोल रहा है कि क्या, चेक करिए क्या इसमें जो ये इक्वेशंस दी गई है, क्या ये कंसिस्टेंट है। मैंने आपको कल ही पढ़ाया था, मैंने पिछले लेक्चर में ही आपको पढ़ाया था कि कंसिस्टेंट क्या होता है। कंसिस्टेंट सिंपली होता है वो वाली सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसमें कोई सॉल्यूशन हो, चाहे एक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशंस हो। तो वही कंडीशंस की अप्लाई हम करेंगे जिससे हम अपने आंसर को फाइंड कर सकते हैं। तो पहले मैं कोएफिशिएंट्स का क्या निकालू बच्चा, रेशियो निकालता हूं। देखो इन दो इक्वेशंस में सबसे पहले मैं a1/a2 निकालूंगा। a1/a2 x का कोएफिशिएंट यहां पर 1, तो 1/3 आएगा, 1/3। दूसरा b1/b2 निकालूंगा बच्चा, वो क्या है, कोएफिशिएंट्स ऑफ y 2/6, 2/6। तो इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 are 2, 2 3 are 6, तो यहां पर भी 1/3 आया। थर्ड वन करेंगे बेटा c1/c2, वो कितना है, वो है 6/16, 6/16। तो इसमें क्लियरली दिख रहा है a1/a2 बराबर है b1/b2 को, लेकिन वो तीसरे को बराबर नहीं है। इसका मतलब यहां पर a1/a2 बराबर है b1/b2 को और वो बराबर नहीं है c1/c2 को। तो क्लियरली ये दूसरी कंडीशन है, इसमें होते हैं नो सॉल्यूशन। तो इसमें कोई भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं है। तो क्लियरली ये कंडीशन है नो सॉल्यूशंस की। तो हम बताएंगे चेक वेदर द गिवन पेयर ऑफ सिस्टम इज कंसिस्टेंट, क्या ये कंसिस्टेंट है। जब इसमें बेटा सॉल्यूशन है ही नहीं तो ये कंसिस्टेंट नहीं है। तो हम बेटा बोलेंगे सिंपली ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है ना, ये इनकंसिस्टेंट है। क्या है, इनकंसिस्टेंट, यानी इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ऑप्शंस में आपको दिया गया होगा कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, मैंने ऑप्शंस नहीं लिखी है, तो आप खुद ही कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर, ओके। इसी तरीके से आप कोई भी इन कंडीशन से बता सकते हो कि गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस में सॉल्यूशन है कि नहीं, कंसिस्टेंट है कि नहीं, डिपेंडेंट कौन है, वगैरह वगैरह, ठीक है। नाउ क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द ग्राफ फॉर इक्वेशन। देखो इक्वेशन मेरे पास ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। कह रहा है इस इक्वेशन में बताइए इनमें से कौन सा ग्राफ है। देखो अगर हम ध्यान से देखेंगे इसमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ना तो x गिवन है ना तो y गिवन है, मत है। तो यहां पर ये कोई इक्वेशन है। आपको अगर मेरे पास x इज इक्वल टू समथिंग होता तो ये पैरेलल टू y एक्सिस होता, अगर y इज इक्वल टू समथिंग होता तो वो पैरेलल टू x एक्सिस होगा।
यानी इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो पैरेलल किसी एक्सिस का नहीं होगा। ठीक, तो यहां पर देखो दो ग्राफ्स है, एक ये एक में पैरेलल है वाई एक्सिस का, एक में पैरेलल है एक्स एक्सिस का। इस मींस ये भी कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ। ठीक है, अब दो ग्राफ बचे। इन दो ग्राफ्स में बताना है कि कौन सा ग्राफ इस इक्वेशंस का है। तो सिंपली देखेंगे जो पॉइंट ग्राफ पे लाई कर रहा है, ग्राफ पे लाई कर रहा है, क्या वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है? अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो ये वो पॉइंट जो है ना इसका सोल्यूशन होगा और वही उसका ग्राफ होगा। जैसे मेरे पास ये इक्वेशन है, इसमें एक पॉइंट यहां पर ये वाला है, एक पॉइंट ये वाला है। ठीक है कि नहीं? तो इसका अगर हम पॉइंट देखेंगे, ये होता है वाई एक्सिस पे है तो x 0 होगा, तो ये होगा 0,3 और ये पॉइंट होगा 3,0। चलो ट्राई करेंगे। ये अगर मैं हम इसका ये दो पॉइंट्स हम अगर इस इक्वेशन में डालेंगे तो 0 + 3 = 3, तो LHS बराबर आएगा। हाँ ऑब्वियसली, तो इसका देखेंगे 3 + 0 = 3। हाँ ये आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। इट मींस पहले इक्वेशन जो ये वाला ग्राफ जो है इस इक्वेशन के लिए है। ठीक है, अगर हम इसका देखेंगे, देखो यहां पर पॉइंट क्या है बच्चा, यहां पर ये वाला पॉइंट है, ये है -3,0। जरा देखिए यहां पर हम देंगे -3 + 0, क्या ये बराबर 3 को है? बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब ये भी इसका ग्राफ नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ये वाला ग्राफ जो है ना इस इक्वेशन के लिए प्रॉपर है। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट कह रहा है डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन। डिग्री होता है हाईएस्ट पावर, यहां पर 3 है तो 3 इसका आंसर। सो दीज आर सम बेसिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। आई होप ये आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज मेंशन कमेंट सेक्शन में करिए, हम उसको जो है रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका सब्सक्राइब ही हमारे लिए प्यार होता है। नेक्स्ट वीडियो तक थैंक यू, अल्लाह हाफिज।